हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट माना जाता है। पत्नी अपने पति से और पति अपने पत्नी से ये वादा करता है, ये प्रण लेता है कि वो विभिन्न परिस्थितियों में भी उसका जिंदगी भर साथ निभाते रहेगा और 7 जन्मों तक जीने और मरने के कस्में भी खाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई पत्नी महज 1 महीने के अंदर अपने ही पति को मारने के लिए तरह-तरह के मंसूबे बना ले और वो भी अपने प्रेमी यानी बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर, तो आप यकीनन चौंक जाएंगे। हाँ जी, आज इसी घटना के संदर्भ में आपके बीच हम हाजिर हैं। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आज एक ऐसी सच्ची घटना आपके बीच लेके आ रहा हूँ जो अभी वर्तमान परिस्थिति में बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड है। न्यूज़ चैनलों और अखबारों में ये सुर्खियां बटोरी जा रही है। आज हम एक ऐसे ही राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड उसकी ही पत्नी, जो आरोपी और मास्टरमाइंड रही है। उसने अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी जो कुशवाहा के साथ मिलकर किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, उसकी पूरी कहानी आप जानने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में किन किन टॉपिक, किन किन प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं, वो सबसे पहले आपको बताते चलें। सबसे बड़ा सवाल है कि ये मामला जो है एक पति और पत्नी के बीच का है, हत्याकांड या मर्डर मिस्ट्री है, ये इतनी हाईलाइटेड क्यों है। दूसरी चीज ये कि राजा को मारने के बाद सोनम कहाँ चली गई। उस राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन हनीमून क्या कारगर रहा। मर्डर के 1 महीने के आसपास फिर सोनम कैसे पहुंची गाजीपुर। अन्य चारों आरोपितों जिन पे जो आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं वो कहाँ पाए गए, किस हालत में हैं। इसके अलावा फिलहाल सोनम कहाँ है और उससे पूछताछ कब की जानी है। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आप देखेंगे। आइए हम एक एक करके इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, ये जो मामला है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हत्याकांड, जिसमें आरोपी के तौर पे राज कुशवाहा है, ये मामला इतना हाईलाइटेड क्यों है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले देवी सिंह रघुवंशी, जो एक सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लाईवुड यानी सरमाइका की कंपनी के ऑर्गेनाइजर हैं और उस कंपनी का जो सालाना टर्नओवर है वो 12 से 15 करोड़ रुपये आता है। आप समझ सकते हैं कि वो इंदौर शहर में एक नामी गिरामी कारोबारी व्यवसायी के तौर पे जाते थे। उनकी बेटी का नाम सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी की दरअसल शादी राजा रघुवंशी से 11 मई 2025 को हुई। अब आपको सबसे पहले ये बताते चले कि राजा रघुवंशी कौन है जिससे सोनम की शादी हुई है। तो आपको बता दें कि इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ही ट्रांसपोर्ट कारोबारी यानी रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, ये भी एक उस शहर में एक विख्यात कारोबारी के तौर पे, व्यवसायी के तौर पे जाने जाते हैं। इसका परिवार यानी राजा रघुवंशी का, और इसका जो सालाना टर्नओवर है वो 8 से 10 करोड़ रुपए है। आप समझ सकते हैं कि उस शहर में ये भी एक नामचीन, एक मशहूर हस्ती रही है। यही वजह है कि ये 11 मई को जब शादी होती है, उसके बाद मर्डर के प्लानिंग सोनम रघुवंशी के माध्यम से अपनी पति को ही मारने के लिए वहां पे काम करने वाले राज कुशवाहा उसके माध्यम से हुई। 18 मई को फ्लाइट बुकिंग होती है और 23 मई को ये मर्डर का वाकयात या वारदात पेश आता है। उसके बाद फिर 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पे मिलती है, जो बदहवास और मायूस होकर फिर उसके माध्यम से ही कॉल होती है और वहां से फिर पुलिस इसे गिरफ्तार करती है। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में या मर्डर में जो मुख्य आरोपी के तौर पे नाम आए हैं सामने, उसमें उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और साथ ही उसके यहाँ काम करने वाला यानी कि सोनम रघुवंशी की कंपनी में, सनमाइका कंपनी में काम करने वाला जो सुपरवाइजर है राज कुशवाहा, इन दोनों की मिलीभगत से उसकी मर्डर की गई। अब इसमें पुलिस पड़ताल कर रही है। राजा रघुवंशी की मर्डर की प्लानिंग सोनम रघुवंशी के माध्यम से 16 मई को हो चुकी थी। उसके बाद 18 मई को फ्लाइट बुकिंग होती है और उसके बाद ये दोनों फिर शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। शिलोंग में जाने के बाद वहां शिलोंग रेलवे स्टेशन के पास से 2 आरोपित यानी हमलावर इनके पास पहले से तयशुदा होते हैं, जहां से हथियार खरीदी जाती है। पुलिस के शुरुआती पूछताछ के रुझानों में ये मालूम हुआ है। इसके बाद वो आरोपी जो थे वो दोनों इसका पीछा करते रहते हैं। सोनम रघुवंशी जिस जगह पे जाती है वहां की लाइव लोकेशन उन दोनों आरोपितों साथ ही
राज कुशवाहा को भी भेजती रहती है, जिसके माध्यम से उसे एक एक पल की जानकारी मिलती रहती है। उसके बाद वहां पे जाने के बाद जब वो शिलोंग की पहाड़ियों में घूमना फिरना होता है, उस जगह पे वो अ, अपने थकने की वजह से, थकान की वजह बताकर वो धीरे धीरे पीछे होती जाती है, और उसी दरमियान वो जो वहां हमलावर हैं, राजा रघुवंशी की हत्या कर एक घाटी में फेंक दी जाती है। कई दिनों बीत जाने के बाद भी घर वालों को ये शक हुआ कि शायद नेटवर्क की वजह से, जहाँ पे घूमने फिरने जाना हुआ था, वहां पे नेटवर्क की कमी की वजह से राब्ता संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके बाद खोजबीन शुरू होती है। मेघालय पुलिस ने एक ऑपरेशन टीम बनाई जिसमें 5 उच्च अधिकारी शामिल हुए, और वो ऑपरेशन यानी जो टीम बनाई गई उसका नाम ऑपरेशन हनीमून रखा गया। ऑपरेशन हनीमून में जो अधिकारी थे वो उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से उसकी छानबीन करनी शुरू की, और अंततः वहां पे शिलोंग के पास एक घाटी में राजा रघुवंशी की जो लाश है वो सड़े हुए हिस्से में पाई जाती है। उसके बाद जांच पोस्टमार्टम होती है, और फिर कुछ दिनों के बाद 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से फिर सोनम रघुवंशी की खबर मिलती है, और वहां पे पुलिस पहुंचकर फिर उसे गिरफ्तार करती है। अब ये पूरी जो छानबीन है वो अभी चल रही है। इसमें बहुत सारे निकल के हिस्से आ रहे हैं। सोनम रघुवंशी के जो परिवार के पिताजी का कहना है कि उसे जबरन फंसाया गया है, जबकि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का मानना है कि पूरी जो प्लानिंग है, पूरी मास्टरमाइंड है, वो सोनम ही है। सोनम पहले दिन से ही उसे मारने के फिराक में रहा करती थी, लेकिन घर वालों की तैनाती और होने के परिवार के सभी लोगों के एक साथ होने की वजह से उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। जबकि जो तीसरा एंगल है, जो आरोपी है, दूसरे आरोपी के तौर पे जो माना जा रहा है राज कुशवाहा, उसके दोस्तों का मानना है कि हमेशा वो सोनम को अपनी दीदी यानी बहन के तौर पे देखा करता था और उसको माना करता था। तो इस तरह की कोई वारदात उसने नहीं रची होगी, आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ऑपरेशन हनीमून के माध्यम से पुलिस छानबीन कर रही है, और ये जो मामला है, ये पूरी प्लानिंग इसमें मास्टरमाइंड के तौर पे वर्तमान समय में अभी सोनम रघुवंशी को ही देखा जा रहा है। इसके बाद है सोनम रघुवंशी गाजीपुर के बाद फिर वो किस तरीके से गाजीपुर पहुंची, इसकी भी पूरी प्लानिंग है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो पहली जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि शिलोंग में राजा रघुवंशी की मर्डर कराने के बाद वो फिर इंदौर लौटती है। इंदौर में एक कमरे किराए पे लेने के बाद फिर वहां पे उसकी मुलाकात राज कुशवाहा से होती है, जो उसका बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी होता है। वहां से मिलने के बाद वो फिर बनारस होते हुए गाजीपुर पहुंच जाती है, और फिर वहां पे एक ढाबे के पास अपनी बात बताती है, आप बीती कहते हुए बताती है कि मुझे किसी अज्ञात लोगों ने कैद करके यहाँ पे लाके मुझे छोड़ दिया है, मुझे रेस्क्यू के तौर पे मुझे बचाव चाहिए, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद पुलिस छानबीन करते हुए पहुंचती है, फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। सोनम रघुवंशी के अलावा जो अन्य आरोपी इसमें शामिल हैं, उनको इंदौर पुलिस ने अपने पास रखा हुआ है, और उनसे 7 दिनों की रिमांड पे पूछताछ की जा रही है, ताकि उनसे इन मामले में विभिन्न तथ्यों को खंगाला जा सके। साथ ही मेघालय पुलिस बड़ी ही सख्ती के साथ इन तमाम चीजों को देख रही है। आपको बताते चलें कि आज जो 10 जून है 2025 है, आज सोनम रघुवंशी को मेघालय ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से फिर पटना एयरपोर्ट पे लाया गया, और पटना एयरपोर्ट से फुलवारी शरीफ थाना रखा गया, ताकि वहां से उड़ान फिर गुवाहाटी के लिए हो, और गुवाहाटी से बाय रोड या फिर एयरप्लेन के जरिए से फिर उसको शिलोंग लाया जा सके, और वहां पे मेघालय पुलिस के माध्यम से फिर विस्तार पूर्वक उसकी छानबीन होगी, और उस पर तमाम तर चीजें सामने निकल के आ पाएगी। राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री में जैसे जैसे पुलिस की छानबीन शुरू होगी, आगे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे इसके तमाम तर आरोपितों को और इसके संबंधित विभिन्न तथ्यों के खुलासे भी हमारे सामने आते रहेंगे। इन तमाम खुलासों को आपके दरमियान रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपनी राय आप इस कमेंट के जरिए से जरूर बताइएगा कि राजा रघुवंशी मर्डर केस और इस सोनम और राज कुशवाहा के संबंध में आपकी क्या जानकारी है। इस कहानी को, इस मर्डर मिस्ट्री को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या हमारे समाज में इस तरह की जो वारदात बढ़ती जा रही है उसका क्या रास्ता, निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले